नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी खुली पाती। कांवड़ यात्रा को बताया सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति का जीवंत उदाहरण। बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कांग्रेस पर क्रांतिकारियों को भुलाने और सपा पर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देने का लगाया गंभीर आरोप। गोरखपुर में राष्ट्र प्रथम के संदेश के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में नगर निगम से टाउन हॉल तक गूंजे देशभक्ति के नारे, हर घर तिरंगा लगाने की मुख्यमंत्री की अपील। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी सावन के दूसरे सोमवार की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बाबा महाकाल से की कल्याण की कामना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई को दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर प्रसिद्ध व्यंगकार को किया नमन। एक्स पर पोस्ट कर उनकी रचनाओं को बताया साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न वीवी गिरी को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को किया याद। छत्तीसगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ध्वजारोहण की सूची जारी। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस मैदान में फहराएंगे तिरंगा। बिना परमाणु समझौते के भी ईरान के साथ जंग खत्म करने पर विचार कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलना बनी सबसे बड़ी शर्त। कोसोवो संसद में नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर गतिरोध। कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसद ने अंतरिम प्रधानमंत्री पर फेंके अंडे। संविधान उल्लंघन के आरोपों पर भिड़े नेता। रांची में जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। सरकार से वार्ता विफल होने के बाद विधानसभा घेराव के लिए शुरू हुआ मार्च। धारा 163 लागू। उरई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर। विधायक और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। भिंडी में भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस सेवा दल ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। जगह जगह हुआ स्वागत। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हुआ समापन। रायपुर के इंडोर स्टेडियम से बीजेपी की भव्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत। देशभक्ति के गीतों और विभिन्न वेशभूषा में पहुंचे बच्चों के साथ दिखा जबरदस्त उत्साह। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी दिखा जोश। सावन के दूसरे सोमवार पर अलीगढ़ में अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। एसएसपी और एसपी ने देर रात खेरेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। देवरिया के पथरदेवा में निकला राष्ट्रभक्ति का भव्य सैलाब। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में मंझरिया मोड़ से बालपुर चौराहे तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। झारखंड पेपर लीक मामले पर विपक्ष की चुप्पी पर भाजपा एमएलसी का तीखा हमला। कहा, राहुल गांधी पर लगाया छात्रों को हतोत्साहित करने का आरोप, जबकि केंद्र सरकार ने युवाओं के हितों के लिए बनाए हैं कड़े कानून। लखनऊ में एआईएमआईएम का बड़ा बयान। प्रवक्ता शादाब चौहान बोले, एआईएमआईएम के बिना यूपी में योगी सरकार को हराना नामुमकिन। अखिलेश यादव गठबंधन पर करे विचार। अमरोहा में कांवड़ यात्रा पर प्रशासन का अनूठा पहल। डीएम और एसपी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर बांटे हेलमेट। अब तक 20 लाख से अधिक शिव भक्त सुरक्षित गुजरे। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दूसरे पड़ाव पर एसएसपी ने संभाला मोर्चा। कंट्रोल रूम से लेकर ग्राउंड जीरो तक 350 से ज्यादा कैमरों से मेले की निगरानी। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर। चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब। हजारों कांवड़िए गंगा जल लेकर अपनी मंजिल पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे श्रद्धालु। गाजीपुर के ददरी घाट पर सावन में उमड़ा आस्था का सैलाब। गंगा जल भरकर महाहर धाम के लिए रवाना हुए कांवड़िए। कांवड़ यात्रा में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कन्नौज के अति प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विश्व के एकमात्र शिव परिवार स्वरूप स्वयंभू शिवलिंग के हो रहे साक्षात दर्शन। बाराबंकी में सीएम योगी के निर्देशों को हो रहा कड़ाई से पालन। डीएम ने कांवड़ शिविर का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं पर की पुष्प वर्षा।
शामली में कावड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एडीजी मेरठ जोन। कावड़ मार्गों और शिविरों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मेरठ में कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी। राधरना से सरूरपुर तक मार्ग का निरीक्षण कर शिव भक्तों से लिया सीधा फीडबैक। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुरेला पेंड्रा मरवाही में विश्व आदिवासी दिवस पर मेगा हितग्राहियों के लिए टैक्सी ड्राइवर प्रशिक्षण का शुभारंभ। ड्रेस वितरण के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। पीएमईजीपी ऋण योजना की दी गई जानकारी। रीवा को मिली कोलकाता और भोपाल नई विमान सेवा की सौगात। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ। जल्द मुंबई के लिए भी शुरू होगी सेवा। उमरिया के पाली में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। विधायक मीना सिंह की मौजूदगी में निकली विशाल रैली। पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन। विश्व आदिवासी दिवस पर गरियाबंद पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। हसदेव अरण्य और पैसा कानून को लेकर डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना। आदिवासी महापुरुषों को भारत रत्न देने की मांग। पिपरिया में कृषि उपज मंडी से निकाली गई विश्व आदिवासी दिवस की शोभा यात्रा। 1,500 से 2,000 लोग हुए शामिल। पारंपरिक संस्कृति और एकता का दिखा उत्साह। विश्व आदिवासी दिवस पर भोपाल के टीडी नगर दशहरा मैदान में उमड़ा आदिवासी समाज का सैलाब। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, समाज भीख नहीं अपना अधिकार मांगता है। कन्नौज के छिबरामऊ में कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। विधायक अर्चना पांडे, डीएम और एसपी ने शिव भक्तों का स्वागत कर बांटे फल व जलपान। मदनापुर में विश्व आदिवासी दिवस पर निकली भव्य रैली। डीजे की धूम और पारंपरिक वेशभूषा में झूमे आदिवासी समाज के लोग। टंटिया मामा की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में सामने आई कामदगिरी परिक्रमा मार्ग की बदहाल तस्वीर। मार्ग पर गंदगी और टूटे रास्तों से श्रद्धालु परेशान। बजरंग दल सेना को राष्ट्रीय प्रभारी ने प्रशासन की दी चेतावनी। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवमय हुआ माहौल। दक्ष मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों में उमड़ी भारी भीड़। डाक कावड़ियों की रैली के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रायपुर के आशीर्वाद भवन में काव्य कुंज महिला मंडल द्वारा सावन उत्सव का आयोजन। 150 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्टॉल लगाया। आत्मनिर्भरता को मिला बढ़ावा। रायपुर में भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी का मामला। हिंदू संगठनों ने लाखेनगर चौक पर अरुण पन्नालाल का पुतला फूंक कर किया जोरदार विरोध। भारी विरोध के बाद पन्नालाल की हुई थी गिरफ्तारी। शाहजहांपुर के सुंदरसी में हिरण के झुंड पर गोली चलाने के विवाद और थाने में मारपीट के विरोध में हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन। थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। भोपाल में आवासीय कॉलोनियों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे नागरिक। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के आह्वान पर निकाला गया टॉर्च लाइट मार्च। हजारों अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग। रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर डीएड अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन। सहायक शिक्षक के 1316 पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। सीहोर में शिक्षा के निजीकरण के विरोध में आईटीआई छात्रों का बड़ा आंदोलन। चकल्दी से जिला मुख्यालय तक 55 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले छात्र छात्राएं। कलेक्टर से मिलकर छात्र रखेंगे मांग। मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा धाम में सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हसदेव गंगा तट से जल लाकर कावड़ियों ने किया जलाभिषेक। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा मंदिर परिसर। सुल्तानपुर में समाजसेवी स्वर्गीय मकबूल अहमद नूरी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। डॉक्टर ए.के. सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने उनके परोपकारी कार्यों को किया याद। सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। शाहजहांपुर के सुंदरसी थाने के बाहर हिरण शिकार और मारपीट को लेकर चल रहा धरना 7.5 घंटे बाद समाप्त। विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष के आश्वासन के बाद माने हिंदू संगठन। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का मिला भरोसा। देहरादून में जर्जर और खतरनाक इमारतों के खिलाफ नगर निगम की सख्त कार्रवाई। संभावित हादसों को टालने के लिए 21 भवनों को चिन्हित कर मालिकों को थमाए गए नोटिस। जर्जर भवन मालिकों को दिए कार्रवाई के निर्देश। धमतरी के कुर्रा गांव में धर्मांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर उपजा विवाद। ग्रामीणों के विरोध के बाद मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन और पुलिस प्रशासन। 5 साल से दूसरे धर्म में था महिला का परिवार।
प्रतापगढ़ में जर्जर मकान ढहने से 6 लोगों की मौत का मामला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मिलकर बंधाया ढांढस, सरकार से की करोड़ मुआवजे की मांग। विदिशा के गंजबासौदा में मूंग खरीदी केंद्र पर बड़ी अनियमितता का खुलासा। अमानक मूंग की तुलाई पर केंद्र प्रभारी निलंबित, सर्वेयर पर थाने में शिकायत और समिति बदली। शाहजहांपुर में कावड़ रूट पर खुली प्रशासन के दावों की पोल। पुवाया मोहम्मदी रोड पर छुट्टा गौवंशों को हटाने के लिए खुद हाथ में डंडा लेकर दौड़े दरोगा। कावड़ यात्रा के तैयारियों पर उठे सवाल। उज्जैन कृषि विभाग के अमानक खाद निर्माण मामले में बड़ी कार्रवाई। देवास स्थित श्री गणेश फॉस्फेट फैक्ट्री के मैनेजर और क्वालिटी कंट्रोल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद के काफिले का विवाद गहराया। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर निकलने और कर्मचारियों से अभद्रता के आरोप। प्रयागराज व प्रतापगढ़ में 28 गाड़ियों पर एफआईआर दर्ज है। ग्वालियर के गोला का मंदिर चौराहे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों से उतारे गए हूटर, ब्लैक फिल्म हटाई और कई दिग्गज नेताओं कार्यकर्ताओं के काटे चालान। चित्रकूट के जंगलों में पुलिस की सघन कॉम्बिंग। महलपुरवा और मारकुंडी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट। कौशाम्बी में सावन सोमवार को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। एसपी और एएसपी ने देर रात प्रमुख मार्गों और शिवालयों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अलीगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच भीषण मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल, 4 गिरफ्तार और 3 सगे भाई निकले हिस्ट्री शीटर। रायपुर की रावतपुरा कॉलोनी में श्री गुरु ज्वेलर्स में बड़ी चोरी। दीवार में सेंध लगाकर 20 किलो चांदी, सोने के जेवरात और नकदी समेत करीब 20 लाख का माल पार। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी। ग्वालियर में 30,000 के नामे डकैत। कल्ली गुर्जर का एक और साथी गिरफ्तार। हाईवे पर कंटेनर पर फायरिंग के मामले में पुलिस के हाथ लगे आरोपी कल्ली गुर्जर की तलाश में जंगल में सर्चिंग जारी। ग्वालियर में प्रॉपर्टी कारोबारी के नाबालिग बेटे पर हमला और रंगदारी की मांग। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। बरेली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा। रात भर मोर्चे पर डटे रहे आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह। सुरक्षा के साथ शिव भक्तों की सेवा में जुटे अधिकारी। रायपुर में 15 अगस्त को लेकर कमिश्नरेट हुआ एक्टिव। शहर के तीनों जोनों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों और संदिग्धों की ली जा रही तलाशी। अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर दिया जा रहा जोर। बहराइच के भारत नेपाल सीमा के संवेदनशील आईसीपी रूपीडिया में सुरक्षा में बड़ी चूक। जांच से बचने के लिए वाहन चालक ने बैरियर और स्पीड गेट तोड़कर की भागने की कोशिश। हाई सिक्योरिटी में सुरक्षा पर उठे सवाल। जौनपुर में दबंगों का तांडव। कोतवाली क्षेत्र की दुकानों में घुसकर की मारपीट, तोड़फोड़ और गले से नकदी लूट का फरार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में गंज टुंडवारा पुलिस ने वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया। 10 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए। चलेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जारी खबरें फटाफट का सिलसिला। सागर के मगरदा मारपीट मामले में 12 घंटे के भीतर 7 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन घायल की पत्नी ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल। 3 दिन पहले आवेदन देने का दावा। जालौन में उरई पुलिस ने नाकाम की बड़ी डकैती की साजिश। राठ रोड से 5 अंतर जनपदीय बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद। भिलाई के स्मृति नगर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा। पुलिस ने मैनेजर और महिला दलाल समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल और आपत्तिजनक सामग्री जब्त। डबरा के सालवाई गांव में पुराने जमीन विवाद को लेकर युवक को मारी गोली। पैर में गोली लगने से घायल युवक ग्वालियर रेफर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस से। ग्वालियर में 19 साल की युवती की दिन दहाड़े अगवा कर गैंगरेप। एफआईआर के लिए 3 थानों में भटकती रही पीड़ित। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। ग्वालियर में हवाई जहाज और ट्रेनों के जरिए हाई प्रोफाइल गांजा तस्करी का भंडाफोड़। 7 लाख प्रति किलो वाले ओजी गांजा के साथ तस्कर सूरज श्रीवास्तव गिरफ्तार। पड़ाव थाना पुलिस कर रही पूछताछ।
रायपुर में गांजा तस्करी के खिलाफ टिकरापारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 14.5 किलो गांजे के साथ गाजियाबाद का तस्कर गिरफ्तार। अंतरराष्ट्रीय कीमत बताई गई करीब 7.5 लाख रुपए। झांसी के गुरसराय थाने में छेड़छाड़ के आरोपी ने टॉयलेट में गमछे से की आत्महत्या की कोशिश। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती। एसएसपी ने लिया हाल। उन्नाव में रसमलाई खाने को लेकर हुआ विवाद बदला खूनी संघर्ष में छोटे भाई और उसकी पत्नी ने लोहे की कैंची से हमला कर पति पत्नी को किया घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सीहोर के बिल्किसगंज में 80 साल के बुजुर्ग की सनसनीखेज हत्या का खुलासा। पोते ने ही डांट टपट से परेशान होकर की थी दादा की हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। रायपुर के खमतराई में पवन टंडन हत्याकांड का चंद घंटों में खुलासा। मामूली विवाद पर हुई थी हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में रेल लाइन के पास मिला अज्ञात युवक का शव। चेहरे पर गंभीर चोट के निशान। हत्या की आशंका पर पुलिस जांच में जुटी। बलरामपुर के चिराई घाट पर हाइड्रा ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में दिनदहाड़े युवक की सनसनीखेज हत्या। पैसों के लेनदेन के विवाद में गोली मारकर मौत की घाट उतारा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए सिंगर सोनू निगम ने गाना गाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फैंस कर रहे जल्द स्वस्थ होने की कामना। 2 साल बाद टीम इंडिया में हुई सरफराज खान की वापसी। श्रीलंका दौरे पर चोटिल साई सुदर्शन की जगह टेस्ट में किया गया शामिल। खिलाड़ियों के धीरे फिट होने पर वीवीएस लक्ष्मण का बड़ा बयान। कहा, क्रिकेटर मशीन नहीं है, फिट होने में समय लगता है। खिलाड़ी की इंजरी से फिट होने तक का भी समझाया पूरा प्रोसेस। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चाहलिया ने जीता कोरिया मास्टर सुपर 300 का खिताब। फाइनल में चीन की हान कियांशी को हराकर हासिल किया अपना पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देश की बड़ी तकनीकी उपलब्धि। इनोवेटर रवि टमटा की हैपिडा स्काइनेक्स फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप की सफल उड़ान। ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में थप्पड़बाज पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। महज 8 सेकंड में नशे में धुत युवक को जड़े 6 थप्पड़। पुलिसकर्मी के व्यवहार पर उठे सवाल। बलिया में दूसरी शादी रचने जा रहे दूल्हे की पिटाई। पहली पत्नी ने बीच सड़क पर दूल्हे को जमकर पीटा। हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दतिया में वायरल हुआ मासूम बच्ची सूफिया का भावुक वीडियो। कलेक्टर से गुहार लगाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे यहां रोड डलवा दीजिए। देहरादून के चक्राता स्थित टाइगर फॉल में बड़ा हादसा। अचानक पेड़ गिरने से झरने में नहा रहे दूर सैलानियों की दर्दनाक मौत। कुरेला पेंड्रा बनवाई के व्यस्त दुर्गा चौक पर यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां। एक ही बाइक पर 5 लोगों के सवार होने का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। राजस्थान के बाड़मेर में अजब गरीब मामला सामने आया। खेत में जमीन के अंदर छिपाए गए करीब 5 लाख रुपए। बारिश और नमी के कारण गले सड़े नोट देखकर परिवार के उड़े होश। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उठाई अनोखी कांवड़। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए हर की पौड़ी से ऋषिकेश के लिए भरी हुंकार। चित्रकूट के प्राचीन सोमनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था के सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों के साथ गुंजा पूरा मंदिर परिसर। दूर दराज से दर्शन को पहुंचे शिव भक्त। लखनऊ के प्राचीन श्री बाबा बदेश्वरनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताएं। शिव महापुराण और रामचरितमानस में है उल्लेख। द्वापर युग से जुड़े शिला पत्थर आज भी हैं सुरक्षित। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार और प्रदोष के संयोग पर हुई अलौकिक भस्म आरती। दूल्हे स्वरूप में सजे भगवान महाकाल और बड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर बारिश के बीच उमड़ी श्रद्धालुओं की आस्था। बोलबम के जयकारों से गूंजा शहर। सीहोर में फंतु नाले के बीच फंसी गर्भवती महिला एनडीआरएफ की टीम ने जांबाजी दिखाते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजगढ़, विदिशा, सीहोर और हरदा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 24 घंटों में 8 इंच तक पानी गिरने के आसार।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। नर्मदा नदी भी आई उफान पर। हरदा समेत 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और भोपाल में स्कूलों की छुट्टी घोषित है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल में लगातार 15 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी। लगातार बारिश से राजधानी बेहाल। बैरागढ़ में देर रात से हो रही तेज बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। मुख्य मार्ग समेत कई इलाकों में भारी जलभराव से आवाजाही प्रभावित। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय। सीहोर में 5 घंटे में 8.3 इंच बारिश से हाहाकार। नदी नाले उफान पर कई रास्ते बंद हैं। विकासनगर में फ्लड के ऑरेंज अलर्ट के बाद प्रशासन पूरी तरह तत्पर। यमुना नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सख्त हिदायत है।